जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर एक आपके बीच नए वीडियो में। और ये वीडियो मैं कुछ जानकारी मैं दूंगा आप सबको। और जानकारी ये ऐसी है कि आप सुनिएगा तो आश्चर्यचकित हो जाइएगा। जानकारी ये ऐसी है कि कैसे एक गांव को छाला जाता है वहीं के नेताओं के द्वारा। कैसे एक गांव को छाला जाता है वहां के अधिकारियों के द्वारा। और कैसे वो गांव वाले के नाम पे लोग अपना रोटी सेक लेते हैं। मैं कुछ भी आपको बताऊं और कुछ भी कहूं उसके पहले मैं आपको ये कहूंगा कि एक बात है जो हमारे और आपके व्यक्तिगत जीवन में घटता है। इसको हमको और आपको जानना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब हम किसी पे विश्वास करते हैं, जब हम किसी पे भरोसा करते हैं, तो इतना भरोसा, इतना विश्वास करते हैं कि मेरे लिए वो जो करेगा सही करेगा। और हम लोग उसको विश्वास करके आगे कर देते हैं। और जब आगे कर देते हैं तो पता चलता है कि वो हमारे नाम को ही बेच दिया। पता चलता है कि वो हमारे नाम पे ही उगाही का काम शुरू कर दिया। और हमारी स्थिति को अब देखना वो पसंद नहीं करता है। हमारी स्थिति को अब जानना वो पसंद नहीं करता है। अपने गांव की स्थिति को वो जानना पसंद नहीं करता है। अपने गांव की स्थिति को वो देखना पसंद नहीं करता है। अब वो कंपनियों के हवाले से बात करना शुरू कर दिया है। अब वो कंपनियों के पक्ष में बात करना शुरू कर दिया है। अब कंपनियों के वो साथ कंपनियों जैसा बर्ताव करने लगा है। ऐसा ही कुछ घटना झारखंड में घटता है। जिस गांव में विस्थापित की समस्या है, जिस गांव में विस्थापन की समस्या है, जिस गांव में कोयला निकल रहा है, जिस गांव में कोयला निकल रहा है, वहां ये दुर्भाग्य की स्थिति बनी पड़ी है कि वहां के लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि विश्वास हम किस पे करें। वहां के लोग ये जान ही नहीं पाते हैं कि हम विश्वास किस पे करें। कौन है जो हमारा मदद करेगा? क्या वो नेता है जो हमारे मदद करेंगे? क्या वहां के अधिकारी हैं जो हमारी मदद करेंगे? कौन है वो लोग जो हमारी मदद करेंगे? बस यही उपाय में वो लोग जो ग्रामीण होते हैं, वो कभी इधर कभी उधर, कभी उस पे कभी उस पे कभी उस पे भटकते रहते हैं। और जो चंद नेता जो बनते हैं, वो चंद नेता उनका ही सौदा उस कंपनियों से कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ घटना देखने को मिला बड़का गांव में। बड़का गांव शुरू से ही कंट्रोवर्सी वाला विधानसभा क्षेत्र रहा है। कंट्रोवर्सी इसलिए मैं कह रहा हूं कि गोंदलपुरा की घटनाएं वहीं घटी। वहां के जमीनों को अतिक्रमण करके अडानी ने वहां ही हड़पने का प्रयास किया। जबरदस्ती वहां फसल लगा हुआ को नष्ट करने का बड़का गांव में प्रयास किया गया। बड़का गांव अभी के समय में एक ऐसा प्रखंड बन गया है या फिर विधानसभा बन गया है जहां के आम जनमानस मरने के कगार पे है। ना ही उनको मुआवजा मिलता है। बगल में ब्लास्टिंग होता है, वहां से पत्थर उड़ता है और उनके घर के छान पे आके गिरता है और उसका छान फूट जाता है। जरा सोचिए, वो पत्थर अगर किसी व्यक्ति पे गिर जाए तो क्या होगा? मर जाएगा। मुआवजे के लिए बात होगी। यही होगा, यही होते अभी आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं जिस गांव की, उस गांव का नाम है आरा हरा और जुगरा। आरा हरा और जुगरा दो गांव है। और दोनों में विस्थापितों का मुआवजा को लेकर एक बैठक रखा गया। इस बात को समझिएगा, बहुत गंभीरता पूर्वक जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत गंभीर चीज है। इसको आपको और हमको और तमाम ऐसे गांव जहां कोयला निकल रहे हैं उस तमाम नागरिकों को भी समझने की जरूरत है। और ये वीडियो को आपको शेयर करने की जिम्मेवारी आपके कंधों पे है। आपके व्यक्तिगत जीवन में अगर ऐसा घटना घट रहा है तो ये वीडियो शेयर करके दूसरे को जागरूक कीजिए। बात आरा हरा और जुगरा गांव की है। वहां पे बैठक होता है और बैठक कोई ऐसा वैसा बैठक नहीं होता है। उस बैठक में जो पेपर कटिंग है, उस पेपर कटिंग को मैं लगा रहा हूं। देखिए, ये पेपर कटिंग है। इस पेपर कटिंग में ये लिखा है कि आरा हरा और जुगरा गांव के विस्थापितों और जिला प्रशासन और एनटीपीसी के प्रबंधक के द्वारा बैठक किया गया और उनके विस्थापित मांगों को पूरा करने का वादा किया गया। ऐसा इस पेपर कटिंग में लिखा हुआ है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जो बता रहा हूं वो तो सब कुछ सही है, गलत क्या है? विस्थापित गांव है, गांव के नागरिक बैठे हुए हैं, एनटीपीसी के प्रबंधक बैठे हुए हैं, जिला के डीसी एसपी बैठे हुए हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के विधायक बैठे हुए हैं। तो ये गलत कहाँ है? ये तो बिल्कुल कहीं से भी कोई नहीं कहेगा कि गलत है। काहे कि ग्रामीण है साथ में, बैठक उनकी मांगों को लेके हो रहा है, मुआवजे को लेके हो रहा है। तो गलत कहीं से कुछ नहीं है। लेकिन जब इस कहानी का सच्चाई आपको पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगा। इस कहानी की सच्चाई ये है कि ये जो बैठक आप देख रहे हैं,
इस बैठक में जुगरा और वो जो गांव है, एक और जुगरा और एक और गांव है, उस गांव का एक भी नागरिक इस बैठक में उपलब्ध नहीं है। एक भी नागरिक उस दोनों गांव के एक भी नागरिक इस बैठक में उपस्थित नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति जरूर है, एक व्यक्ति जरूर है जिनका नाम तुलेश्वर महतो है। अब तुलेश्वर महतो कैसे नेचर के हैं, क्या बिहेवियर के हैं, ये तो आरा हरा और जुगरा गांव के लोग जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता। लेकिन एक व्यक्ति उस बैठक में जरूर उपलब्ध है, उनका भी फोटो मैं लगा रहा हूं, आप देख लीजिए। ये क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है, वही है तुलेश्वर महतो, जो उस बैठक में उपलब्ध है। आरा हरा और जुगरा के प्रतिनिधित्व में, दो गांव के प्रतिनिधित्व में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब जरा सोचिए कि अगर आरा हरा जुगरा के कोई भी नागरिक उस बैठक में उपस्थित नहीं थे, तो फिर पेपर कटिंग में ये क्यों लिखा गया कि आरा हरा और जुगरा के विस्थापितों के बैठक में ये डिसीजन लिया गया मुआवजे को लेके। माननीय विधायक और महोदय डीसी और एसपी महोदय के संज्ञान में ये पेपर में क्यों माध्यम से जानकारी दिया गया लोगों को कि इस गांव के लोगों का बैठक हुआ है एनटीपीसी के प्रबंधक के साथ में। आखिर ये झूठ क्यों फैलाया गया, क्या कारण हो सकता है कि ये झूठ क्यों फैलाया गया। आरा हरा और जुगरा के ग्रामीणों के बिना इस बैठक को संपन्न किया जाता है और नाम आरा हरा और जुगरा के ग्रामीणों का दे दिया जाता है। आखिर इस बैठक में उनके नाम को बेचने का काम किसने किया, उनके बैठक में ना उपस्थित होने का जिम्मेवारी कौन लेता है। क्या एसपी महोदय इस चीज की जिम्मेवारी लेते हैं, या डीसी महोदय इस चीज की जिम्मेवारी लेते हैं, या विधायक महोदय इस चीज की जानकारी लेते हैं। आखिर इतने बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी के बीच में उनको झूठ कौन बोला कि जुगरा और आरा हरा के ग्रामीण यहाँ पे बैठे हुए हैं। उस बैठक हॉल में जो बैठे हुए हैं वो बीजेपी के नेता और बीजेपी के कार्यकर्ता बड़का गांव के बैठे हुए हैं, जैसी जुगरा और आरा हरा के ग्रामीणों ने मेरे तक जानकारी पहुंचाई कि उस बैठक में बीजेपी बड़का गांव के नेता यानी चंद्रप्रकाश माफ किया रोशनलाल चौधरी और उनके कार्यकर्ता जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो उस बैठक में एज ए ग्रामीण बन के गए हैं। अब जरा सोच के हमको बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या कारण है कि आरा हरा जुगरा के ग्रामीणों को ना बैठा के बीजेपी के नेताओं को उस बैठक में बैठाया गया और ग्रामीण बना दिया गया एसपीडीसी के सामने में। आखिर क्या कारण है कि एसपी डीसी जैसे बड़े अधिकारी आईएएस आईपीएस रैंक के अधिकारियों के बीच में एक विधायक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस बैठक में, जिस बैठक में एनटीपीसी के महाप्रबंधक बैठे हुए हैं, उस बैठक में ग्रामीण का रूप बीजेपी के नेता बन के जाते हैं। आखिर आरा हरा और जुगरा के ग्रामीणों को क्यों नहीं बैठाया गया उस बैठक में। आखिर क्या कारण है कि आरा हरा और जुगरा का ग्रामीणों का क्या दोष है कि उनके मुआवजे की बात चल रही थी, उनके समस्याओं हल करने की बात चल रही थी, और उस बैठक में उस गांव का मात्र एक व्यक्ति तुलेश्वर महतो जी है। ऐसा जानकारी आरा हरा और जुगरा के लोगों ने मेरे तक पहुंचाया है। मैं प्रश्न करता हूं प्रबंधक से और प्रश्न करता हूं तमाम जिला के अधिकारियों से कि आप मुझे और जनता को यह बताने का कष्ट करें कि आरा हरा और जुगरा के ग्रामीण अगर नहीं थे तो उनके नाम पे ये बैठक करने वाले लोग कौन हैं। मेरे घर का फैसला कोई तीसरा आके आपके बीच कर जाए और मेरा नाम ले ले, इसका जिम्मेवारी कौन लेता है। जिला प्रशासन, जिला पुलिस, या डीसी महोदय, या माननीय विधायक महोदय, या हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, या फिर एनटीपीसी के महाप्रबंधक। कौन लेते हैं इसकी जिम्मेवारी, कौन इसका जिम्मेवारी लेता है कि ये लोग के साथ गलत किया गया। इन लोगों के गैर हाजिरी में इन लोगों के नाम पे हमने बैठक संपन्न किया, और यही लोग को जो नसीब का फैसला आपके हाथ में है कि मुआवजा इन लोग को कितना मिलेगा, बिना उनके कोई जानकारी के आप संपन्न कर देते हैं बैठक को। आप कमेंट करके राय लिखिएगा जरूर कि इस बैठक में ग्रामीणों को क्यों नहीं बुलाया गया, इस बैठक में आरा हरा जुगरा के लोगों को क्यों नजरअंदाज किया गया, इस बैठक में उनके नाम पे जो ग्रामीण बैठे थे वो ऐसा क्यों किए। ये कमेंट करके आप राय लिखिएगा। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके राय जरूर लिखिएगा, और हम निवेदन आग्रह करेंगे तमाम अधिकारियों से, प्रबंधक से कि आप बैठक कीजिए और आरा हरा और जुगरा के ग्रामीणों के बीच बैठक कीजिए और उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए, ना कि भाड़े के आरा हरा और जुगरा के लोग के बीच में बैठक करके उन ग्रामीणों का नसीब का आप फैसला कीजिए। इस वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो साथी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।